Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर है बच्चों आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है बेटा, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर जब बच्चों हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका NH2 है। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं यहाँ पे एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे बच्चों हम लोग बात करते हैं एस सबसेल। ठीक है, एस सबसेल को लेके जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इस एस सबसेल के अंदर बच्चों जो हम डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल्स, तो क्वेश्चन ये होता है जैसे बच्चों एस सबसेल के अंदर आपका सपोज 1s हो गया, ठीक है, 2s हो गया, ये डिफरेंट बच्चों ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग इस तरीके से। ठीक है, सो ऑन। तो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं। तो एस सबसेल के अंदर जो भी बच्चों ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे फिल हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम यहाँ पे आपके फिल हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि जब हम बात करते हैं ब्लॉक को लेके, ठीक है, ब्लॉक को लेके बच्चों मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर जब मैंने डिस्कशन किया था तो वहाँ पे किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके रिस्पेक्ट में बेटा वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, किस पीरियड से बिलोंग करेगा, हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ब्लॉक के बारे में आइडेंटिफिकेशन बच्चों क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों किस सबसेल के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, किस सबसेल के अंदर बच्चों एंटर कर रहा है। अगर बच्चों वो एस सबसेल के अंदर एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, तो बच्चों डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि वो आपका जो एलिमेंट है या जो एटॉमिक नंबर है वो आपके एस ब्लॉक से आपके बिलोंग करेगा। राइट, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों पी सबसेल में जा रहा है तो डेफिनेटली बच्चों हम बोल सकते हैं कि वो जो आपका एलिमेंट है वो आपके पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से बच्चों आपका DNF। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे कि एस सबसेल के अंदर बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अच्छा, जब बच्चों आपका 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे आपका ग्रुप फर्स्ट आपका रिप्रेजेंट होगा। जब बच्चों आपका इसके बाद जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो बच्चों वो आपके सेकेंड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब बच्चों हम बात करते हैं NS1, तो NS1 का मतलब बच्चों क्या है? एल्कली मेटल्स। राइट, और जब बच्चों हम NH2 की बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं एल्किन अर्थ मेटल्स को। तो अब ये समझ में आ रहा है कि बच्चों यहाँ पे एस सबसेल की जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स बच्चों एनर्जी के रिस्पेक्ट में 1s 2s 3s बेटा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। अगर बच्चों आपका एस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर अगर बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो मतलब वो आपके ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा। अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो मतलब वो आपका ग्रुप सेकेंड से बिलोंग करेगा। तो टोटल बच्चों आपके ग्रुप कितने हुए? तो टोटल बेटा ग्रुप यहाँ पे आपके 2 हुए। इसी तरीके से बच्चों हम बात करते हैं पी ब्लॉक को लेके। ठीक है, तो पी ब्लॉक के अंदर बच्चों हम कोई क्वेश्चन ये बात करते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय किसी भी एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, तो वहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों आपका पी सबसेल में एंटर करेगा तो डेफिनेटली बच्चों हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट आपके पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और फिर अगर बच्चों आपका देखो उसमें अब आपको ये पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, ठीक है, तो वहाँ बच्चों टोटल आपके जो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। बच्चों पी में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम होते हैं। इसका मतलब जब बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो ग्रुप 13 बेटा फॉर्म हो जाता है ना, NP1, नेक्स्ट बच्चों NP2 NP3 इस तरीके से NP6 तक आपका डिफाइन होगा। तो टोटल बच्चों जो ग्रुप होंगे पी ब्लॉक के अंदर वो कितने होते हैं? 6, 13, 14, 15, 16, 17 और आपका 18 इनर्ट गैसेस। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बच्चों किसी भी सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम डिफाइन होते हैं, मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। तो उसके ही रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपके कितने ग्रुप आपके यहाँ पे फॉर्म होंगे और आपके डिजाइन होंगे। राइट, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एल्काइन अर्थ मेटल्स के अंदर बच्चों आपके टोटल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम एंड बच्चों रेडियम। ठीक है, यहाँ बच्चों जो बेरिलियम है इट इज ए एक्सेप्शनल केस। ऐसा क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि बच्चों बेरिलियम आपका फर्स्ट एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, एल्कली अर्थ मेटल्स का। ठीक है, इसका बच्चों साइज कैसा है बच्चों? इसका साइज बच्चों बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल साइज है। और बच्चों यहाँ पे आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो बेटा काफी हाई है।
क्लियर है। चार्ज डेंसिटी बच्चों हाई है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मेटल की बात कर रहे हैं, जब किसी मेटल की बच्चों चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज की वजह से चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, तो बच्चों वहाँ पे जो पोलराइजेशन पावर है बेटा, पोलराइजेशन पावर बच्चों कैसी होगी, मैक्सिमम। जब पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होगी तो उस केस में बच्चों ये जो बेरिलियम है वो बच्चों कोवैलेंट करैक्टर को होल्ड करेगा। कैसा बच्चों, कोवैलेंट करैक्टर को होल्ड करेगा। ये बच्चों पॉइंट में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो बच्चों जो बेरिलियम है वो बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड की तरफ मूव करता है, मतलब कहीं ना कहीं शेयरिंग की बात करेगा। ठीक है, यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होंगे, यहां बच्चों कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बारे में बात की जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पोलराइजेशन पावर आपकी मैक्सिमम मेटल की, जब बेटा मेटल की पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होती है तो बच्चों वो कोवैलेंट कैरेक्टर को होल्ड करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने लिखा है बेटा कि ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। बेटा किसकी बात कर रहे हैं, बेरिलियम की। तो बेरिलियम के जो बच्चों ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो एम्फोटेरिक कितने एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बच्चों में आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ओके, मैंने बताया था जिसको भी करानी है पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, मैं आपको डिस्कस किया था वहाँ पे, आपको याद होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नीशियम, नेक्स्ट कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरियम एंड बच्चों रेडियम। तो जब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो अब एक पॉइंट बच्चों में और आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आपका जो बेरिलियम है वो एग्जैक्टली बच्चों किस पीरियड से बिलोंग करेगा। ठीक है, जरा सोच के बताओ बेटा बेरिलियम किस पीरियड से बिलोंग करेगा, बताओ बच्चों। ये बेरिलियम बच्चों आपके सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, राइट। तो मतलब n=2 आपका बेटा डिफाइन किसके लिए होगा, बेरिलियम के लिए। n=3 बच्चों किसके लिए डिफाइन होगा, मैग्नीशियम के लिए। बेटा कैल्शियम के लिए n=4, नेक्स्ट n=5, 6, नाउ इट इज 7। इसका मतलब बच्चों आप ध्यान से सोचना, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं कि बच्चों यहाँ पे बेरिलियम के लिए बच्चों 2, मतलब बच्चों आप देखो पीरियड बेटा सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आप जंप कर रहे हो, थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जंप कर रहे हो, फोर्थ से फिफ्थ पीरियड में जंप कर रहे हो। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान के चलो बच्चों घर में एक कमरा है, ठीक है। अब जब n=2 की बात करेंगे तो इसका मतलब बेटा आपका सेकंड पीरियड तो आपके 2 कमरे, 3 की बात करेंगे तो आपके 3 कमरे। इस तरीके से रूम्स बच्चों आपके जब 7 पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको 7 रूम्स, तो घर देखो बच्चों बड़ा हो रहा है। अब जब घर आपका बड़ा साइज का यहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो उसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि बच्चों यहाँ पे जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, बेटा हम बात कर रहे हैं रेडियम के केस की, तो बेटा यहाँ पे बहुत बिगर साइज है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे उन ऑर्बिटल्स के बीच में, जैसे बच्चों मान के चलूँ मैं सपोज यहाँ पे पी को लेके बात करूँ, एस को लेके आप बात कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं एस सबसेल को लेके बात करूँ, एस ऑर्बिटल को लेके भी बात आप कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साइज बड़ा होने से जो सेंटर ऑफ, जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो बच्चों वहाँ पे जो सेंटर ऑफ पी आपका ऑर्बिटल या आपका जो एस ऑर्बिटल है उनकी डिस्टेंस भी तो बच्चों इंक्रीज करेगी। जब उनकी डिस्टेंस आपकी इंक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आप तो एक तो बात पता चलेगी आपका साइज बढ़ा, दूसरा जो सेंटर्स बच्चों ओवरलैप करते हैं आपके ऑर्बिटल्स के तो उनकी बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। जब उनकी बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं बच्चों जो मेटलिक प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं वो भी वैल्यू तो बच्चों आपकी इंक्रीज करेगी। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ बच्चों आपके ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिपेंड करते हैं आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। ये जो आपका बेरिलियम है, ये बच्चों बेरिलियम आपके एनोमलस बिहेवियर को शो करता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कौन कौन से एनोमलस बिहेवियर बच्चों इसके आते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप को भी बच्चों फॉलो करता है ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ। बेटा बेरिलियम शो करता है बच्चों आपकी बोरॉन फैमिली का बच्चों सेकेंड एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम। इसके साथ बेटा एनोमलस का बेटा यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि बेटा बेरिलियम की जो मैक्सिमम जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों एल्यूमिनियम भी होल्ड करता है। मतलब एल्यूमिनियम की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी बेरिलियम भी होल्ड करेगा। और बेटा डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे रीजन क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई रेडियस रेशियो। ये जो हम जो बात करते हैं बेरिलियम को लेकर बात कर सकते हो, एल्यूमिनियम को लेकर बात कर सकते हो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों का सेम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बच्चों हम बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बच्चों हमारे नेचर के अंदर डेफिनेटली बच्चों इसकी जो पोजीशन है आपकी, इसकी अबंडेंस मतलब हम वैसे बात कर सकते हैं ऑकरेंस को लेके, तो बेटा इसकी 6th पोजीशन है। कैल्शियम की बच्चों आपकी 5th पोजीशन है नेचर के अंदर, राइट, इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे स्क्रॉन्शियम,
बेरियम और रेडियम। रेडियम को बच्चों भी हम बाहर निकालते हैं बिकॉज रेडियम बच्चों हमारे जो मिनरल है पिच ब्लेंड, उस पिच ब्लेंड से बच्चों हमारे जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर बच्चों जो पिच ब्लेंड आपका ये पर्टिकुलर मिनरल और है, इससे बच्चों मैडम क्यूरी और आपके पेरी क्यूरी ने बच्चों इसको डिस्कवर्ड किया था, राइट। तो रेडियम बच्चों आपका रेडियोक्टिव एलिमेंट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों डिस्कशन हमारे इस एल्कालाइन अर्थ मेटल में नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बच्चों टोटली आपकी डिफरेंट है, राइट। बट इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बच्चों बिल्कुल डिफाइन करता है आपके एल्कालाइन अर्थ मेटल्स की तरीके से, NH2 की तरीके से, राइट। ओके, तो हमारे पास बच्चों बचा है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉल्शियम, बेरियम। तो ये बच्चों आपके जो एलिमेंट्स हैं, अगर इन एलिमेंट्स की बच्चों ऑक्साइड्स और बच्चों हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड बेटा कैसे फॉर्म होगा? ऑक्साइड्स का मतलब जब बेटा आप ऑक्सीजन के बेटा कंबशन प्रोसेस कराओगे इन एलिमेंट का, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में लेके आओगे। बेटा हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होगा? जब बेटा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉल्शियम, बेरियम को आप बच्चों लेके आओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बच्चों मिलेगा वहां से आपको हाइड्रोक्साइड। ये बेटा ऑक्साइड्स हो चाहे हाइड्रोक्साइड्स हो, ये बच्चों कैसे होंगे? बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर। यहां तक बेटा पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन स्टैंडर्ड स्टेट बच्चों कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट सॉलिड्स। बच्चों कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट सॉलिड्स। लेकिन बच्चों ध्यान एक पॉइंट ये देना कि जब बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट में होंगी तो बच्चों ये बोले जाते हैं सिल्वरी व्हाइट सॉलिड। बट बच्चों बल्सन बर्नर फ्लेम, बल्सन बर्नर फ्लेम बच्चों क्या होती है? ये बच्चों एक फ्लेम बच्चों एक पर्टिकुलर आपके साइंटिस्ट के नाम पे बच्चों इसको दिया गया है इसका नाम। तो ये जो बच्चों आपका जो बर्नर फ्लेम है, इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं? जो बच्चों आपकी पेट्रोलियम से वहाँ से बच्चों जो गैसेस आपकी, जैसे बच्चों हम बात करते हैं प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, इनका बच्चों मिक्सचर होता है। तो वो मिक्सचर अब बच्चों या फिर वो पर्टिकुलर गैसेस भी हो सकती हैं, उनको बच्चों जैसे हम यहाँ पे जैसे बच्चों यहाँ पे हम इसको फायर करते हैं, है ना, तो ये बच्चों फटाफट से यहाँ पे बर्न करते हैं। तो वही उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बल्सन बर्नर फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बच्चों यहाँ से पॉइंट आएगा। जैसे बच्चों हम लोग हालांकि इसको ऐसे भी बोल देते हैं, जैसे हम बात करते हैं LPG की बात करते हैं, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसका ही बेटा ये पार्ट है, ठीक है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, ये जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा, ये लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है। मेटल से बेटा लस्टर शो कर, लस्टर का मतलब बच्चों शाइनिंग शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और बच्चों इस पर चार्ज आएगा M+2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के पीछे बच्चों रीजन है कि इसका जो बनने वाला कैटाइन है बेटा वो आपका डेफिनेटली स्टेबल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बच्चों में डिस्कस किया था, इसके बाद भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अभी बच्चों लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पे आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसमें बच्चों आपके बेरिलियम को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद बच्चों मैग्नीशियम, नेक्स्ट कैल्शियम। तो ये बच्चों हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर के अंदर आपके डिस्कस किए गए हैं। बेरिलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैग्नीशियम, देन आपका कैल्शियम। तो चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डेंसिटी, ठीक है। ध्यान से बच्चों हम लोग फोकस करेंगे पहले फर्स्ट ये 4 प्रॉपर्टीज़ पे। तो बच्चों आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये बच्चों आपका बेरिलियम, डेफिनेटली बच्चों आपका यहाँ पे जो N होगा वो आपका पीरियड होगा। वो पीरियड बच्चों पीरियड नंबर कौन सा होगा? डेफिनेटली बच्चों आपको सेकेंड पीरियड। एंड फॉर द मैग्नीशियम 3 एंड फॉर द कैल्शियम दैट इज़ द 4, नेक्स्ट इज 5, 6, नेक्स्ट बच्चों 7, ठीक है। बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बच्चों बेरिलियम से बेरियम तक ही बच्चों डिस्कस किया गया है ना, लेकिन बच्चों रेडियम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों बेरिलियम की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है? 4। जैसे बच्चों मैंने बताया मैजिक नंबर के बारे में 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो बच्चों देखो 4 के साथ बच्चों अपन को 8 ऐड करना है, आपका 12 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट 12 के साथ अपन को 8 फिर से ऐड करना है, मतलब यहाँ पे भी 8 ऐड करना है, यहाँ भी बच्चों आपको 8 ऐड करना है, आपका 20 आ जाएगा। 20 के बाद बच्चों यहाँ पे आप देखो 8, 8 आपका हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों आपका यहाँ पे 18 आएगा, डेफिनेटली 18 बच्चों हम ऐड करेंगे तो आपका 38। 38 के साथ बच्चों हम फिर से अगर यहाँ पे 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 56। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे बच्चों? 32। क्लियर है? okay. तो ये मैजिक नंबर की हेल्प से हम लोग, अगर जैसे मैंने बताया था कि पीरियड टेबल के अंदर अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है तो मैजिक नंबर की हेल्प से आप इजीली निकाल पाओगे
बाकी बचे हुए आपके एलिमेंट के किसी भी ग्रुप में आपका बेटा एटॉमिक नंबर। अब ध्यान से देखना, तो बच्चों एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, मैंने डाटा यहाँ पे लिख के रखा है बेटा, बेरिलियम का आपका 111, राइट। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं फॉर द मैग्नीशियम 160, एंड फॉर द कैल्शियम इज 197, एंड फॉर द स्कॉन्शियम इज 215, एंड फॉर द बेरियम इज दैट इज 222। बच्चों रेडियम के बारे में बहुत कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन क्यों नहीं है बच्चों यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, तो बच्चों यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव जो आपका डिके रहता है उसकी वजह से बेटा प्रॉपर यहाँ पे आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो बेटा यहाँ पे क्लासिफाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटाबेस। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम लोग आयनिक रेडियस के ऊपर। तो बच्चों आयनिक रेडियस की बात करते हैं, तो बच्चों आप देख सकते हो बेटा बेरिलियम जब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो बच्चों Be+2 में चेंज होगा, मैग्नीशियम बच्चों Mg+2 में चेंज होगा, राइट। इसी तरीके से बच्चों कैल्शियम आपका Ca+2 में चेंज होगा, और स्कॉन्शियम बच्चों आपका Sr+2 में चेंज होगा। नेक्स्ट इस बेरियम इस +2 में चेंज होगा। तो बच्चों ये जो कैटाइंस है इनका बच्चों यहाँ पे आपका रेडियस है। तो बेटा पता है कि जब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके एक साथ रिलीज हो जाएंगे मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बच्चों आपका स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर आपका सॉलिड स्टेट के अंदर आपका मेटल है, तो जब बच्चों उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया तो कहीं ना कहीं बच्चों प्रोटॉन्स तो रिलीज नहीं हुए ना, प्रोटॉन्स रिलीज नहीं हुए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, तो बच्चों वो आपका मैक्सिमम वर्क करेगा जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपका जो साइज होगा वो बेटा आपका डेफिनेटली काफी तेजी से आपका इंक्रीज करेगा बेटा। तो देखो 111 से बच्चों 31 देख सकते हो बच्चों, काफी तेजी से आपका डिक्रीज क्या है आयनिक रेडियस फॉर द मैग्नीशियम +2, सॉरी बेरियम +2। मैग्नीशियम +2 की बात करते हैं बेटा, मैग्नीशियम का बच्चों कितना 160, जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जा चुके हैं, फोर्स अट्रैक्शन काम करेगा, तो इसका मतलब बेटा आपका यहाँ पे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बेटा काफी क्लोज आ जाएंगे, तो साइज बच्चों इसका 72। नेक्स्ट इज 100, 118, 135, इसका बच्चों 148 आपका डिफाइन किया गया है। अगर आपको ध्यान देना है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, अब बच्चों यहाँ हम बात करने वाले हैं, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बच्चों डेफिनेटली इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, और जैसे बच्चों मैंने बताया था कि आपका बेरिलियम में 2 घर हैं, 2 कमरे हैं, 2 रूम्स हैं, मैग्नीशियम में 3 रूम्स हो गए हैं। इसी तरीके से बच्चों आपका जो बेरियम बेटा उसके पास 6 रूम्स हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों साइज बढ़ेगा ना घर का। इसका मतलब बेटा डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो आपका 111 से लेके बेटा 222, ठीक है। इस तरीके से बेटा यहाँ पे आपका डाउन द ग्रुप आने पे आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है बेटा। इसको हम लोग सेल्स बोलते हैं कि सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने आपको रूम लेके समझाया तो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। तो ये भी बेटा पैटर्न आपको दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप आने बच्चों आपका क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्यों लिखा है, बिकॉज जो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कोई सा भी एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी समझनी है, उसकी रिएक्शंस को समझना है, तो आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर तो बच्चों पूछने को नहीं आता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, है ना, क्रिप्टॉन, जीनॉन, एंड्रोन। तो बच्चों मैंने बताया था कि अपन को कैसे निकालते हैं। भाई बेरिलियम बच्चों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो बेरिलियम से ऊपर वाला जो एलिमेंट है बेटा, बेरिलियम का बेटा कितना है 4 आपका एटॉमिक नंबर है। तो बेरिलियम बेटा जिस पीरियड से बिलोंग कर रहा है उसके एक ऊपर पीरियड वाला, बेरिलियम बच्चों के सेकंड पीरियड से है, तो फर्स्ट पीरियड का नोबल गैस बच्चों उठा लो बेटा, वो कौन सा आपका हीलियम। हीलियम के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स से बेटा इसका मतलब है कि हीलियम ये बता रहा है कि बच्चों यहाँ पे आपका जो 1s2 जो डिफाइन होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बच्चों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बच्चों लोग को यहाँ पे आपका जो होगा बच्चों आपका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बैलेंस सेल को आप लिख सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका 2s2 हीलियम का बच्चों आपका 2s2, नियॉन के बाद बच्चों बात करेंगे तो आपका 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, जीनॉन 6s2, रिडॉन और आपका ये 7s2, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और आपका रिडॉन। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो। इसमें से बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, बेरिलियम से लेके बच्चों बेरियम तक, ठीक है, ध्यान देना। अब आते हैं बच्चों हम लोग डेंसिटी पे। बेटा डेंसिटी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब का मतलब बेटा वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है। बेटा ये ग्राम बेटा किसको, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ओके, देखो बच्चों बेरिलियम की बच्चों डेंसिटी होती है 1.85, मैग्नीशियम की बच्चों 1.74 एंड फॉर द कैल्शियम इज 1.55।
तो देखो बच्चों, आपका बेरिलियम से कैल्शियम तक बच्चों ध्यान से फोकस करना। डाउन द ग्रुप आने पे बेरिलियम से कैल्शियम तक आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू है बच्चों वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो बच्चों, क्या करती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, आपका स्कॉन्शियम से लेके बेरियम तक फिर बच्चों आपकी इंक्रीज करेगी। देखो बच्चों 2.63, यहाँ बच्चों आपका 3.62, ये बच्चों डेंसिटी यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे हम बेटा कंपेरेटिव स्टडी करने वाले हैं कि बेटा एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों में से बच्चों एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की वैल्यू बच्चों किसकी मैक्सिमम होती है। तो ऑब्वियसली बच्चों एल्कली मेटल्स की आपकी जो फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के रिस्पेक्ट में बच्चों फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की वैल्यू बच्चों कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है कि बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट ए ग्रुप से सेकेंड ए ग्रुप की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो वहाँ बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? एक तो बच्चों यहाँ पे आपका जो जेड इफेक्टिव है, हम उसकी बात कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी रिलेट कर सकता हूँ कि बच्चों जो लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, बढ़ती जाएगी। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों बढ़ रही है, इसका मतलब बेटा साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज करके। जेड इफेक्टिव का मतलब बच्चों न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स आपका बढ़ेगा, जिसकी अब देखो बच्चों पॉइंट क्या है कि अगर आप रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो, तो रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो तो बच्चों आपका जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो तो आपकी चेंज होगी नहीं। स्मॉल एन की वैल्यू चेंज होती नहीं है, ठीक है। स्मॉल एन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट आपके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन्स बच्चों डोमिनेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियस चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, वो बच्चों जबरदस्त डेवलप होगा, जिसकी वजह से बच्चे आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों उसके ऊपर अधिक फोर्स काम करेगा। इसलिए बोलते हैं कि लेफ्ट राइट जाने पे आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपका एल्कली अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स में दोनों के अंदर बच्चों स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड कहाँ मिलती है, और बेटा हार्डर आपको हार्डर जो कंडीशन है मतलब हार्डनेस कहाँ पे अधिक मिलेगी। तो बच्चों एल्काइन अर्थ मेटल्स के साथ बच्चों आपकी स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग मिलती है और हार्डनेस ही बच्चों मैक्सिमम होती है। क्यों बेटा? इसके पीछे रीजन बेटा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बच्चों एल्काइन अर्थ मेटल्स के साथ, जैसे बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरियम, इसके साथ बच्चों आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो बच्चों आपका मैक्सिमम होता है। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों कि आपके जो सेकेंडरी एलिमेंट हैं, लाइक बच्चों मैग्नीशियम ले लेते हैं अपन, तो बच्चों यहाँ पे आपका बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, इस तरीके से मूव करेंगे, और भी बच्चों मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट एक ही बात करेंगे तो बेटा वहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स आपका मोबाइल करेगा। तो भाई जब जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपको फ्री मूव करते हुए दिखेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों वहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बच्चों डेवलप होगी। इसका मतलब कि जो एल्काइन अर्थ मेटल्स हैं वो बच्चों आपके स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हार्डर भी होंगे बच्चों जब स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड है, और बिकॉज ऑफ हाईएस्ट कोहेसिव फोर्स वैल्यू। बट बेटा समझ में आ रहा है? साइज के बारे में बात करते हैं तो बच्चों आपका एल्कली अर्थ मेटल्स का साइज बच्चों आपका लेस होता है, और वॉल्यूम भी बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम भी बच्चों उसके साथ साथ आपका डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। तो डेंसिटी की वैल्यू बच्चों आपको ध्यान देनी है, बेरिलियम से कैल्शियम तक बच्चों डिक्रीज, फिर बच्चों करती है आपकी इंक्रीज। समझ में आ गया बच्चों ये पॉइंट? क्लियर है? अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 3, ये बेटा आपका पीरियड नंबर यहाँ पे 3 है, ये आपका n इक्वल टू 4 पीरियड नंबर। यहाँ से बच्चों मैंने लिया है आपके एल्कली मेटल से सोडियम, अर्थ मेटल से लिया है मैंने मैग्नीशियम, ठीक है। और बच्चों मैंने एल्कली मेटल से लिया है बेटा यहाँ पे n इक्वल टू 4 के लिए पोटेशियम। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से लिया है मैंने कैल्शियम फ्रॉम दी एल्काइन अर्थ मेटल्स। बेटा कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, सोडियम का बच्चों कितना होगा, 3s1 होगा, एंड फॉर द मैग्नीशियम 3s2। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, पीरियड नंबर बच्चों आपका यहाँ पे सेम है। बात समझ में आ रही है? मतलब n इक्वल टू 3, मतलब आप यहाँ पे ऑर्बिट भी बोल सकते हो बेटा, टोटल आपके 3 ऑर्बिट्स आपको मिलेंगे। एक के साथ देखो बेटा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आपके मैग्नीशियम के साथ बच्चों बात करें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों सोडियम के साथ बच्चों आपका 11 प्रोटॉन के साथ 11 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर द मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन्स के साथ 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों आपको पता चलना चाहिए कि जब बेटा हम एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह अगर हम मूव कर रहे हैं तो मूव करने पे बेटा कहीं ना कहीं आपका जो प्रोटॉन्स का नंबर है बेटा वो इंक्रीज कर रहा है। मेरी बात समझ में आनी चाहिए। प्रोटॉन्स का नंबर बच्चों क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है।
क्लियर है? जब प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर रहा है बेटा, प्रोटॉन आपका डोमिनेट करता है इन द पीरियड। इसका मतलब बेटा जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा होगा बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, एल्कली मेटल से कंपेयर में। इसका मतलब बेटा कि आपका मैग्नीशियम ज़्यादा फोर्स ऑफ न्यूक्लियर, जो बेटा मैग्नीशियम का न्यूक्लियस होगा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों शो करेगा एज कंपेयर टू आपका जो सोडियम का जो आपका न्यूक्लियस होगा। मतलब वहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब बच्चों मैग्नीशियम का जो साइज होगा वो आपका स्मॉल साइज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रही बेटा? मैग्नीशियम का साइज बेटा स्मॉल होगा और सोडियम का साइज बच्चों मतलब इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में ग्रुप फर्स्ट का साइज बच्चों बड़ा होगा एज कंपेयर टू ग्रुप सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेटा नेक्स्ट आपका है N=4 को लेके पोटेशियम 19 प्रोटॉन प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की बात करेंगे 4s1 एंड फॉर द कैल्शियम 20 प्रोटॉन्स का 20 इलेक्ट्रॉन्स 4s2। एन बेटा आपको जो 4 है ये आपका चेंज नहीं होगा, बट बेटा जो आपके 2 प्रोटॉन्स 20 प्रोटॉन्स के साथ 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेटा यहाँ पे आपका जो जेड इफेक्टिव है बेटा वो इंक्रीज करेगा। मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों डोमिनेट करेगा व्हेन यू मूव इन द पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ बात क्लियर हो गई है? ओके, अब देखेंगे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या है, या मैं जैसे बच्चों में डिस्कस किया था, इसका नाम समझो बच्चों। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन का मतलब बच्चों ये है कि हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं या फिर जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं बेटा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर जाते हैं। एल्कली मेटल्स, हालांकि मेटल्स बच्चों क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है और फिर बच्चों अपने आप में स्टेबल हो जाते हैं। अब जो एल्कली मेटल्स होता है वो बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है बेटा और अपने ऑक्टेट और स्टेबल कॉन्फिगरेशन को डिफाइन करता है। बट व्हेन यू कंपेयर विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बच्चों क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद बच्चों अपने स्टेबल कॉन्फिगरेशन को एक्वायर्ड कर लेता है। लेकिन बच्चों समझने वाली बात यह है कि आपका जो एल्कली मेटल्स है वहां तो बच्चों आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ही डिफाइन होगी, लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा वहां पे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी सेकेंड वहां पे डिफाइंड होगी। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बच्चों समझेंगे कि एटॉमिक साइज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बच्चों रिस्पेक्ट में आपका एटॉमिक साइज कैसा बेटा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या बेटा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मतलब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बेटा अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियस अगर बच्चों इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपके यहाँ पे डिक्रीज करेगी। क्लियर इतना पॉइंट? ओके, अब बच्चों हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बच्चों हम डाउन द ग्रुप अगर ट्रेवल करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर तो बच्चों साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, घर आपका बढ़ रहा है बेटा, आपके रूम्स बढ़ रहे हैं तो इसके बेटा सेल्स बढ़ रहे हैं तो बेटा आपका यहाँ पे साइज बढ़ेगा। और साइज अगर बच्चों इंक्रीज करेगा तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी बच्चों डिक्रीज होगी। इसका मतलब बच्चों बेरिलियम से लेके बेटा हम बेरियम की तरफ मूव करेंगे तो स्टैंडर्ड ट्रेंड बच्चों फॉलो होगा, जहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या होगी आपकी डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग प्रॉपर समझते हैं ध्यान से। देखो बच्चों मैंने लिया यहाँ पे सोडियम बेटा, जिसका कन्फिग्रेशन बच्चों क्या है, मैंने केलेमेन सेल के अकॉर्डिंग लिया बेटा 281। यहाँ बच्चों मैंने Na+ में चेंज किया है, मतलब यहाँ बच्चों आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 डिफाइन हो गई। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब बेटा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पीरियड टेबल के अंदर, प्रीवियस लेक्चर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एनर्जी को अपन को सप्लाई करना पड़ता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस से आपको एनर्जी देनी पड़ती है। भाई आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस के साथ और प्रॉपर वे में बच्चों क्या है आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है बेटा, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये काम कर रहा है। तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए बेटा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी को सप्लाई करोगे तो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों आपका बाहर चला जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर बेटा आपका मूव कर जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एटम के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट। तो यहाँ बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, सोडियम प्लस के अंदर बच्चों आ चुका है, मतलब 281 में से बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जाएगा, 28 आपको मिलेगा, मतलब 28 इज द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ये बच्चों आपका स्टेबल कॉन्फिगरेशन मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इसने एक्वायर्ड कर लिया है। अब अगर बच्चों फिर से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो मतलब यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड डिफाइन होगी। तो बच्चों आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो बच्चों Na+2 चार्ज आएगा, 2,7 आपको मिलेगा बेटा कॉन्फिगरेशन। अब समझने वाली बात तो ये है कि IE1 और IE2 इन दोनों में से अधिक कौन सी होगी। तो बेटा इन केस ऑफ सोडियम IE2 की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि सोडियम ने बच्चों देखो कोई भी प्रोसेस है वो बेटा हम लोग क्यों पढ़ते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट हो, साइज का कॉन्सेप्ट हो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन हो,
कोई सा भी बच्चों यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन हो, ये सबके सब बच्चों कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो भाई जब आपका सोडियम प्लस स्टेबल कॉन्फिगरेशन को डिफाइन कर चुका है तो फिर से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बच्चों मोर एनर्जी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सोडियम प्लस का साइज बहुत छोटा हो चुका है, जिस केस के अंदर बच्चों एक्चुअली में प्रोटॉन्स मूव नहीं किए बेटा, प्रोटॉन्स तो अभी भी इसके पास 11 ही है, तो भाई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ज्यादा तेजी से बच्चों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पे आपके अट्रैक्ट किए जाएंगे। तो बेटा सोडियम प्लस से आप वापस से बेटा आप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते हो, ये काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब बेटा IE2 के केस में आपको ज्यादा एनर्जी से अप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू IE1। इसका मतलब बेटा इन केस ऑफ सोडियम आपकी IE2 की वैल्यू बच्चों अधिक होती है IE1 से। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, क्लियर है? ओके। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सपोज मैग्नीशियम, ठीक है, ये बेटा आपका अर्थ मेटल है। तो मैग्नीशियम से बच्चों मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है बेटा, इसका कंफ्यूजन क्या है 282, मतलब बेटा 12 एटॉमिक नंबर को लेके हम बात कर रहे हैं। तो बेटा मैग्नीशियम +2 बेटा इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जा चुका है। मैग्नीशियम +1 का मतलब बच्चों क्या होगा 2,8 बेटा यहाँ पे 2,8 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, 2,8,1 आ जाएगा। यस बेटा 2,8,2 बेटा ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन था, देख सकते हो बेटा 2,8,2 लगभग बच्चों आपका स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, ये बच्चों आपका अनस्टेबल हो चुका है। अब नीचे देखो बच्चों, यहाँ से बेटा आपने जब फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको मिला बेटा मैग्नीशियम +2 आपको 2,8 के अंदर। तो इसका मतलब बेटा जब फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बच्चों यहाँ पे IE2 यहाँ डिफाइन होगा, और इस फर्स्ट केस के अंदर बच्चों यहाँ पे आपका IE1 डिफाइन होगा। तो आप मुझे देख के बता सकते हो आपका एकन अर्थ मेटल्स के अंदर मतलब आपके मैग्नीशियम के अंदर बेटा IE1 की वैल्यू अधिक होगी बच्चों IE2 से। इतनी बात समझ में आ चुकी है? क्यों बच्चों? मैग्नीशियम के पास बच्चों क्या था स्टेबल कॉन्फिगरेशन, क्लियर है। और फिर बच्चों मैग्नीशियम +1 के पास बच्चों अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन 2,8,1 है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकालेगा 2,8 मिलेगा, तो ये जाना चाहेगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे IE1 की वैल्यू अधिक होती है इन केस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, IE2 से। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करने वाले हैं। P ब्लॉक और S ब्लॉक के अंदर बच्चों आपकी आयनेशन एनर्जी की वैल्यू किसके लिए अधिक होती है? तो P ब्लॉक के लिए बच्चों आयनेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है एज कंपेयर टू S ब्लॉक। बेटा आंसर इज एटॉमिक साइज। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2। आयनेशन एनर्जी 1 फॉर द एल्कली मेटल्स ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड फॉर द IE2 के बारे में बात करेंगे तो एल्कली मेटल्स की बेटा IE2 की वैल्यू अधिक होती है सेकेंड आयनेशन एनर्जी एंथैल्पी एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बच्चों एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट हुआ आपका आयनेशन एंथैल्पी का। नेक्स्ट बच्चों हम लोग जब भी आप लेक्चर डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स को लेके आएंगे, तो कुछ और स्टडी करने वाले हैं, राइट। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।